अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपकी बात सुने, जो तुम उससे करवाना चाहते हो या कोई बात मनवाना चाहते हो, बस एक चीज़ कर देना, उसका ईगो हर्ट कर देना। वो बोलेगा अच्छा ऐसे कैसे नहीं, तू देख मैं कौन हूँ, वो आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी जिसे आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। बल इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ 7 साइकोलॉजिकल हैक जिसे आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप बोलोगे सर एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अगर आप उन चीज़ों को गलत तरीके से कर रहे हो, लोग आपसे बुरा मान रहे हैं, लोग आपसे इंप्रेस नहीं हो रहे हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले साइकोलॉजिकल हैक के साथ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये मैग्नेटिक मास्टरी सीरीज का एक पार्ट है। अगर आपने सीक्वेंस लाइन से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरे पार्ट को आपने देख लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जैसे अगर आप गिटार बजा रहे हो और आपका फर्स्ट टाइम है, आज से पहले आपने कभी नहीं बजाया था, और कोई भी काम फर्स्ट टाइम कर रहे हो और आज से पहले कभी नहीं किया, तो आपको करना क्या है, आप वहाँ पे क्लियरली बोल सकते हो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। अगर आप अपने दोस्तों के सामने गिटार बजा रहे हो और आपको बजाना नहीं आता और आपका फर्स्ट टाइम है, जैसे आपने कभी ये फील किया होगा, आपने किसी को देखा हो कोई काम करते हुए, मान के चलिए कोई इंसान गाना गा रहा है और अपना गिटार भी बजा रहा है और गाना गा रहा है और आप बोलोगे यार कितना बेसुरा गाता है। आपने ये चीज़ अक्सर लोगों से सुना होगा इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन आप एक चीज़ अपने दोस्तों के सामने गिटार बजाने जा रहे हो या अपने कॉलेज में आपको टीचर ने ज़बरदस्ती आपको खड़ा कर दिया कि बेटा आपको एक सॉन्ग सुनाना है और आपको वो काम नहीं आता, और उस क्लास के अंदर कम से कम 300 बच्चे हैं, लगभग 250-300 बच्चे हैं, और टीचर ने आपको अचानक से खड़ा कर दिया और आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगी कि यार इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है, अब तुमने ये देखा जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी को सुनते हो या कोई हो सकता है तो आगे वाला इंसान गलतियाँ निकालता है अगर हमें पसंद नहीं आता है तो, ठीक है। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। आप वहाँ पे जो आपको बताऊँगा आगे वाला पर्सन बोलेगा आप काफ़ी अच्छा गाते हो, एक भी बंदा आपकी बुराई नहीं करने वाला। क्लास का हर लड़का आपको सपोर्ट करेगा और आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। करना क्या है, तो आपको गिटार बजाने से पहले या कोई काम करने जा रहे हो जो आपका फर्स्ट टाइम है, तो आपको क्लियरली बोलना है आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। ना ही मुझे गाना आता है, ना ही मुझे गिटार बजाना आता है, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है। अगर कोई गलती होती भी है तो मुझे ज़रूर बताना, इस बात का ध्यान रखना। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको परफॉर्म करना है और आपको एक भी सिंगल बंदे का नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा। बट आप देखिए ज़रा, सुनिए, अगर आप ये चीज़ वहाँ पे नहीं बोलते कि मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, ना ही मुझे गिटार बजाना आता है, और मैं गाना गा देता, मैं आपको बताता हूँ लोग क्या बोलते हैं। कहते कि आप इतना बेसुरा गाते हो, कितना गंदा गाना गाते हो, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते। बट क्योंकि मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज किया तो हर इंसान मुझे अप्रिशिएट करेगा। लोग बोलेंगे कमाल की आवाज़ है आपकी। तो ऐसे लोगों ने क्यों बोला, ऐसा लोगों ने क्यों बोला? देखिए, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, नहीं आती तो आप उसे एडमिट करो। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो स्टेज पे जाते हो, आप डांस करने वाले हो, अगर आप माइक पकड़ के ऑडियंस को बोल दोगे ना, ये मेरी ज़िंदगी का पहला डांस परफॉर्मेंस है, इससे पहले मैंने आज से ज़िंदगी में कभी भी डांस नहीं किया, आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, आई होप मैं जैसा भी करूँगा आपको पसंद आएगा। सिर्फ इतना बोलने से आप सामने वाले इंसान की, इनफैक्ट अगर हज़ारों लोग भी वहाँ बैठे होंगे, उनकी साइकोलॉजी को चेंज कर दोगे। ऐसा क्या कर पाओगे आप, क्योंकि जैसे आपने बोला आपका ये फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस है। लोग जजमेंटल होंगे, अगर आपने डांस किया अच्छा नहीं किया, लोग बोलेंगे कैसा डांस कर रहा है, बिल्कुल बेकार डांस किया, बिल्कुल वाहियात डांस किया, बिल्कुल बेकार। बट अगर आप फर्स्ट टाइम किया, बिल्कुल ही बेकार किया, लोग कहेंगे कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लोग चेयरअप करेंगे, अरे करो, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, दे विल क्लैप फॉर यू। व्हाई? बिकॉज लोग ये समझते हैं अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसे हमें अप्रिशिएट करना है। आप कुछ भी करो, आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो, स्टेज पे आपने कभी नहीं बोला, आप ऑडियंस के सामने जाके बोल दो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। जैसा आप बोलोगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अब तो बोल दिया आप बहुत नर्वस हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ये कहने से। जैसे आप ये बोलने के बाद शुरू करते हो, एवरीबडी विल लाइक यू, दे विल नॉट जस्ट फॉर यू योर परफॉर्मेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है।
हम ह्यूमन बीइंग हमेशा वीक को सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवी में, उसमें जो हीरो होता है वो जर्नली आप देखोगे हमेशा वो गरीब फैमिली से होता है, पुअर फैमिली से होता है, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। वो क्यों दिखाते हैं कि ये नीचे से शुरू हुआ और ऊपर गया? क्योंकि हम जो इंसान होते हैं, जो वीक होता है हम उसे ही सपोर्ट करते हैं। और आप देखोगे जो विलन होगा, बहुत रईस होगा और वो अमीर होगा, उसके पास पावर होगी, उसके पास सब कुछ होगा, फिर भी जो पुअर है, जो हीरो है, ये अमीर को हरा देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉलीवुड वाले ह्यूमन साइकोलॉजी को मुझसे और आपसे बेहतर समझते हैं। उन्हें पता है आप क्या देखना चाहते हो। उन्हें पता है आप देखना ये चाहते हो कि एक आदमी आएगा जो गरीबों का मसीहा होगा, आके एक घूंसा मारेगा सामने वाले इंसान को, वो उड़ता हुआ चला जाएगा, तो उसमें पावर बहुत सारी होगी, फिर अमीर हो जाएगा, उसे वो लड़की मिल जाएगी जो सबसे खूबसूरत होगी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम वीक को सपोर्ट करते हैं। जिसके पास पहले कुछ नहीं है हम उसे सपोर्ट करते हैं। अब दूसरा, हम एक्शन टेकर को भी सपोर्ट करते हैं कि जो इंसान वीक है, शुरू कर रहा है और वो एक्शन भी ले रहा है, हम उसे सपोर्ट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसे ट्राई करना, 100% प्रूवन है। आप मान लो दो टीम्स क्रिकेट खेल रही है, एक आयरलैंड खेल रही है और एक अफ़गानिस्तान खेल रही है। आप दोनों टीम को सपोर्ट नहीं करोगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप किसी फेवर करने वाले हो, किसी एक को फेवर करने वाले हो, आप कहोगे हम तो दोनों को नहीं जानते, हम किसी को फेवर क्यों करेंगे? बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो टीम बैटिंग कर रही होगी आप उसके फेवर में होगे, आप उसे फेवर करोगे। देख लेना, आप अगर आयरलैंड बैटिंग कर रही होगी आप उसे ही सपोर्ट करोगे। आप सपोर्ट उसे करोगे जो बैटिंग कर रही है, क्योंकि जो एक्शन टेकर है, एक्शन ले रही है, बैटिंग कर रही है, जो लगी पड़ी है, रन बनाने के लिए एक्शन ले रही है, उसे आप सपोर्ट करोगे। और आप इसे टेस्ट भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप बहुत बार उससे रिक्वेस्ट किया होगा। आप मान लीजिए किसी कॉलेज में हो और आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो, तो आपने उससे रिक्वेस्ट करते हो, भाई प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, भाई प्लीज़ मेरे लिए कर दो, भाई प्लीज़ मेरे लिए कर दियो। अगर आप उसे चैलेंज कर दोगे ना तो वो इंसान कर देगा। ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। एक बच्चा है वो पढ़ाई नहीं करता और उसके साथ एक फ्रेंड है वो अच्छे मार्क्स लाता है। आप ये चैलेंज वाला जो है एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स चैलेंजेस होते हैं। बट हम आलसी हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर होते हैं जो साथ में हमारे साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं। बट ये चैलेंज वाला फैक्टर क्या है, आप ये बच्चे को बोलो तू 20 से ज़्यादा नंबर ला ही नहीं सकता, वो लेकर आएगा। अगर आपने उससे बोला कि भाई तू उससे ज़्यादा नंबर ला ही नहीं सकता, वो लेकर आएगा। आप अगर ये बोलोगे तू पढ़ाई कर, तू बिल्कुल भोंदू है, तू पढ़ता नहीं है, तूने हमारा नाम ख़राब कर दिया है, वो बिल्कुल नहीं करेगा। उल्टा वो उसे मान लेगा कि मैं भोंदू हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, और वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। पर जब आपने चैलेंज कर दिया, अब चैलेंज ऐसा करो, उसे बताओ कि तू उससे अच्छा नहीं कर सकता, फिर वो अपनी ईगो पे ले जाएगा। हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। जब मैंने साइकोलॉजी सीखना शुरू किया था तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। जब किसी की रेस होने वाली, जैसे किसी की रेस होने वाली है, आपने अगर एक बंदे को बोल दिया कि तू इसे रेस में हरा ही नहीं सकता, वो बहुत तेज़ भागता है। अब 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो उसे मान लेगा अगर वो अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है, बट अगर वो चैलेंजिंग होगा, ज़्यादातर लोग चैलेंजिंग होते हैं, वो कहेगा भाई मैं जान लगा दूंगा, इसे आज हरा के दिखाऊंगा। तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, और ये 90% ह्यूमन बीइंग्स ऐसे ही होते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने में जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, झोंक देंगे खुद को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। इन्हें बहुत मज़ा आता है नीचा दिखाने में, बहुत मज़ा आता है आगे निकलने में कि मैं नंबर 1 हूँ, तेरा भाई नंबर 1 है। ऐसा बोलने में बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप बोल तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। जैसे आपने चैलेंज किया, ईगो हट हो गई, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। अब आप मान लो एक बंदा है जो आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा ताकतवर है और आपको कोई परेशान कर रहा है, दूसरी क्लास का लड़का। आप जाके उससे बोल दो जो दूसरी क्लास का लड़का है ना वो बहुत ताकतवर है, तू उसे हरा ही नहीं सकता, मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ, तू उसे नहीं हरा सकता। उसकी ईगो हट हो जाएगी। वो कहेगा अब देख तेरे को तू क्या बोल रहा है, मैं उसे नहीं हरा सकता, आज चल मेरे को लेके चल। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके उसकी लड़ाई करा दो। कहते हैं ना कि ईगो पे बात मत आने दियो भाई, ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए।
तो अगर आपको आगे वाले पर्सन से कोई अपना काम करवाना है, तुम जो चाहते हो कि वो करे, तो आप उसकी ईगो को हट कर दो, उसको चैलेंज करो। क्योंकि 90% जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो चैलेंजिंग होते हैं। उनको ना खुद को बेस्ट दिखाने में बहुत मज़ा आता है कि मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। खुद को बेस्ट दिखाने में, दूसरों को नीचा दिखाने में उनको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ है सिखाने के लिए। अब आगे चलते हैं। अगर आपको किसी को दोस्त बनाना है, बहुत सारे लोग दोस्त बनाना चाहते हैं, आप किसी लड़की को भी दोस्त बनाना चाहते हैं, तो दोस्त बनाने का बहुत ही ईजी तरीका देखो। अब हम इन प्रिंसिपल को नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अभी मैंने 3 हैक बताए, ये 4 हैक पार्ट 2 में सीखने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है इसी पे पार्ट 2 आएगी। अब आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में टाइप कर दो पार्ट 2।